नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 9th था, सांस्कृतिक तत्व, उसका हमने आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और बचा हुआ आधा पोर्शन हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। हम आज पढ़ेंगे लोक नृत्य, जो मेले होते हैं हमारे उत्तराखंड में वो पढ़ेंगे, फिल्में जो बनी हैं उत्तराखंड में वो पढ़ेंगे, त्योहार पर्व, और इसके अलावा हम जो यहाँ पे यात्राएं होती हैं उत्तराखंड की वो पढ़ेंगे प्रमुख। ठीक है। परीक्षा वाणी में जो है वो सारी प्रमुख ही हैं, और जो एक्स्ट्रा में है उसके लिए आपको साइड बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बीएसए की वगैरह उनकी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लोक नृत्य सबसे पहले आता है थड़िया। थड़िया नृत्य कौन क्या होता है कि उसमें जब लड़कियों का विवाह हो जाता है और वो पहली बार अपने मायके वापस आती हैं, तो उनके पास थर्ड थर्ड को बोलते हैं, मतलब आंगन, जो घर का आंगन होता है उसमें डांस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं थड़िया नृत्य। याद रहेगा। सरो नृत्य ये एक युद्ध गीत है। पौना नृत्य भोटिया करते हैं, और छोलिया कुमाऊं में करते हैं। ठीक है। कुमाऊं में क्या बोला जाता है? छोलिया, मतलब ये युद्ध गीत होते हैं। ठीक है। हारुल हारुल जो होता है वो पांडवों के जीवन पे आधारित जो नृत्य करते हैं, जैसे कि हमारे जौनसारी लोग हैं वो पांडवों को बहुत मानते हैं, तो वहाँ पे हारुल नृत्य होता है। देखो, जौनसारी करते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है? वो होता है रमतुला। कौन सा होता है? रमतुला। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ियात लोक नृत्य, ये भी हमारे जौनसारी लोग करते हैं। पांडवात नृत्य, इसमें क्या होता है कि नवरात्रि जब होती है हमारी 9 दिन की, तो 9 दिन तक ये नृत्य चलता है रोज। इसमें 20 लोक नाट्य होते हैं, जैसे कि चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गैडी, गैड़ा और वध। ठीक है। मतलब ये प्रमुख बताए हैं। बाकी इस तरीके के 20 तरीके के लोक नाट्य होते हैं। ठीक है। 32 ताल होते हैं इसमें, और 100 से ज़्यादा स्वर लिपि होती है। ठीक है। स्वर लिपि आपको पता ही होगा, हिंदी अगर आपने पढ़ी होगी। 1000 घंटे वार्ता होती है, यानी कि वार्ता मतलब कन्वर्जेशन, उनके बीच में बातें होती है 1000 घंटे तक। लोग नहीं करते आपस में, जो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं उस नृत्य को वो करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा मंडान नृत्य। ये 4 तालों में, इसको क्या क्या होता है कि 4 तालों में नाचा जाता है। अलग अलग 4 तरीके के ताल बजते हैं, उस पर नाचा जाता है। टिहरी और उत्तरकाशी में मेनली है ये। नृत्य का अंत चाली और भोर से होता है। इसको क्या बोलते हैं? केदार नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना कि केदार नृत्य या मंडान नृत्य में हमारे कौन निपुण थे, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में निपुण थे इन दोनों नृत्यों में। और उसी ने, मतलब उन्हीं ने जो हमारी परेड होती है, कहाँ पे? कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, वहाँ पर नृत्य किया था झांकी में। जब उत्तराखंड की झांकी निकलती है ना, तो उसमें नृत्य किया था। तो बताइएगा कौन है वो। फिर आता है लंगवीर नृत्य। ये खंबे पे चढ़ के नृत्य होता है, मतलब लोग खंबे पे चढ़ते हैं, खंबा नहीं होता बेसिकली, एक पोल होता है, उसके ऊपर चढ़ते हैं और नृत्य करते हैं। फिर आता है हमारा चौफला नृत्य। क्या होता है? चौफला नृत्य। ये श्रृंगार भाव प्रधान होता है। जैसे सरो नृत्य हमारा युद्ध युद्ध नृत्य था, मतलब उसमें हम युद्ध करते थे, युद्ध नहीं करते थे, मतलब उसको युद्ध को प्रदर्शित करते थे। इसी तरीके से ये श्रृंगार भाव प्रधान है। ठीक है। पुरुष को क्या बोलते हैं? चौफला, और महिलाओं को चौफलो। बिहू और गरबा, जो बिहू और गरबा होती है, असम का बिहू और गरबा कहाँ का है? गुजरात का, उसकी श्रेणी का है ये। ठीक है। तांदी नृत्य, ये टिहरी और उत्तरकाशी में होता है। झुमेला नृत्य विवाहित कन्याओं द्वारा मायके आने पर। किसकी तरह है ये, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था? ये हमारा थड़िया नृत्य की तरह है। कौन सा? झुमेलो। तो झुमेलो में और थड़िया में सेम होता है, विवाहित कन्या जब मायके आती हैं तो उन पर डांस करती है। चांचरी नृत्य, ये श्रृंगारिक नृत्य है, और इसको चांदनी रात में, जैसा कि नाम दर्शा रहा है, चांदनी रात में। कुमाऊं में इसको क्या बोलते हैं? झोड़ा। छोपती नृत्य, छोपती नृत्य जो होता है वो संवाद प्रधान होता है, इसमें भी कन्वर्जेशन होती है और प्रेम भावना होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि लोग लड़ रहे हैं, जो बात करते हैं वो बहुत प्रेम से करते हैं। ठीक है। घुघुती नृत्य, इसमें जो छोटे बालक और बालिकाएं होती है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? घुघुती नृत्य।
बहला बहला नृत्य। बहला बहला नृत्य क्या होता है? ये दीपावली के दिन इसको किया जाता है, इस नृत्य को। सिपहिया नृत्य देश प्रेम की भावना से किया जाता है। रणभूत नृत्य जो हमारे वीरगति में प्राप्त होने वाले देवता समान जो लोग थे, जिन्होंने चाहे तो हमारे राज्य के लिए आंदोलन किया, चाहे देश के लिए किया, चाहे मतलब जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं युद्ध में लड़ते हुए, उनके लिए रणभूत नृत्य किया जाता है। इसको देवता घिराना भी बोलते हैं। पोवाड़ा और भड़ो नृत्य ये ऐतिहासिक और अनैतिहासिक जो वीर थे उनकी कथाएं हैं। ठीक है। जागर नृत्य इनको पौराणिक गाथाएं बोलते हैं। लोटा नृत्य होता है एक होता है झोड़ा नृत्य, चांची नृत्य के समान होता है। हमने आपको पहले बताया था, जोड़ा बोला जाता है कहाँ? कुमाऊं में। बैर नृत्य जैसे नाम बता रहा है, गीत गायन प्रतियोगिता होती है इसमें। भगनोल नृत्य, भगनोल नृत्य में क्या होता है? कुमाऊं में मेलों में आयोजित किया जाता है ये नृत्य। कौन सा? भगनोल। और छोलिया नृत्य कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध गीत है। ठीक है, क्या है? युद्ध गीत। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हैं। पहले आता है बिनाई। देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमने एक क्या बना रखी है? शॉर्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, और हमारे इंस्टा का जो पेज है उस पर भी हमने ये वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए भी जा रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसी उनकी आवाज़ होती है नाम के साथ। तो एक बार ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा वो वीडियो, चाहे तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है बिनाई, क्या होता है ढोल, क्या होता है हुड़की, क्या होता है। ठीक। तो बिनाई क्या होता है? लोहे से बनी हुई एक वाद्य यंत्र होता है। ढोल आप सभी को पता है तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है। हुड़की, इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच होती है और बकरी की खाल से बनी होती है। जो बड़े हुड़की होते हैं उनको हुड़ुक बोलते हैं और छोटे को साहित्या। ठीक है। दमाऊ या दमामा, ढोल दमाऊ आपने सुना होगा ना। तो ये धार्मिक नृत्यों में बजाए जाते हैं और इनका 1 फीट रेडियस होता है, यानी कि जो हमारा डायमीटर का आधा होता है उसको रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1 फुट हमारी रेडियस होती है। 8 इंच गहरा कटोरा होता है ये। ठीक है। डोर थाली, ये चर्म वाद्य यंत्र में इकलौता यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता। मतलब बना तो होता है ये चमड़े का, लेकिन चमड़े के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कंधे पे लटका के बजाया जाता है। ये डोर थाली अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंधे पे नहीं लटकाया जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। मोचंग, इसको होठों पर रख के एक उंगली से बजाया जाता है और पशुचारकों द्वारा ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है। डफली और मशकबीन। डफली आपको पता ही है, डफली वाले डफली बजा। ठीक है, वो वाली डफली है। मशकबीन क्या होती है? इसको मोरबीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्कॉटलैंड का यंत्र है और 5 बांसुरी होती है इसमें। ऐसे होता है, बीच में एक यहाँ पे बजाने का होता है जो मुंह पे लगाते हैं, और यहाँ पे 5 क्या निकली होती हैं? बांसुरियाँ निकली होती है। यहाँ से फूंक मारता है जो भी हमारा बजाने वाला होता है उसको, और आवाज़ इनसे अलग अलग धुन में निकलती है। ठीक है। डकतारा, ये तानपुरे के समान होता है और एक तार वाला होता है। ठीक है। सारंगी, बद्दी जाति और मिरासी जाति। ठीक है, इन जातियों के लोग क्या करते हैं? इनको बजाते हैं, इसको सारंगी को। अलगोजा या बांसुरी, आपको पता ही है, बांसुरी बांस और मोटे रिंगाल से बनी होती है। खुदेड़ और झुमेल, जो झुमेल गीत होते हैं उनमें यूज होती है। ठीक है। तुरही और रणसिंगा, युद्ध के समय बजाया जाता है ये। जब युद्ध का आह्वान होता है या युद्ध का विराम होता है तो उस टाइम ये बजाया जाता है, और दमामा के साथ इसका यूज़ किया जाता है। नाट्य कला, यानी कि जो हमारी मूवीज़ वगैरह बन रखी है उनके बारे में बात करते हैं। 1983 में सबसे पहले आई जगवाल, जो गढ़वाली मूवी थी। ये पहली उत्तराखंड की पहली मूवी थी। ठीक है। निर्माता कौन थे इनके? पारेश्वर गौड़, नायिका कुसुम बिष्ट और नायक पारेश्वर गौड़ और रमेश मंदोलिया। ठीक है। फिर 1985 में 2 साल बाद गढ़वाली की एक और मूवी आई जो घर जवे थी। उसके निर्माता कौन थे? विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। और ये 29 सप्ताह चली, यानी कि 29 वीक तक ये थिएटर्स में चली। ठीक है, सोच सकते हो कि कितने लंबे टाइम तक ये चली। ये सर्वाधिक है उत्तराखंड की अभी तक। एक्टर कौन थे इसमें? बलराज नेगी, और एक्ट्रेस शांति चतुर्वेदी, यानी कि नायक और नायिका। 1300, ये उत्तराखंड के आंदोलन पर आधारित एक मूवी है और इसके निर्माता कौन है? अनुज जोशी। 2007 में श्रीदेव सुमन पर भी मूवी बन चुकी है।
चालदा जात्रा, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, मूवी नहीं है, और ये जौनसार क्षेत्र के ऊपर बनी हुई है। मेघा कुमाऊं की पहली मूवी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम त्योहार की। सबसे पहले दीपावली आप सभी को लोगों को पता है। इसमें क्या करते हैं कुमाऊं और गढ़वाल के लोग ऐपन डालते हैं, यानी कि ऐपन मैंने आपको बता रखा है, जो हमारा देहली लीपते हैं गेरू से, उसको ऐपन बोलते हैं। ठीक है, गाय की आरती उतारते हैं और मीठा भोजन देते हैं। बहला खेला जाता है, नृत्य होता है वो किया जाता है। होली पे खड़ी और बैठकी शैली होती है इसमें, यानी कि खड़ी होली होती है और एक बैठकी होली होती है। घी संक्रांति या ओलगिया, ये पेपर में आ रखा है वीपीडीओ के 31 दिसंबर 2023 में। ये मिड सितंबर में मनाया जाता है। चंद्रकाल में क्या होता था कि राजाओं को भेंट आदि दी जाती थी इस त्यौहार पर, और घी खाना इसमें शुभ होता है, मतलब घी खाना चाहिए। मकर संक्रांति या घुघुतिया, कुमाऊं में आटे के छोटे छोटे घुघुत बनाए जाते हैं, नहीं खिलौने बनाए जाते हैं। घुघुत को क्या बोलते हैं? खिलौने। और काले कौवे को, मतलब काले कौवे का त्यौहार भी बोला जाता है, यानी कि जो खिलौने होते हैं बाद में उनको काले कौवों को परोस दिया जाता है, तो वो होता है हमारा घुघुतिया त्यौहार। पंचमी, पंचमी में क्या होता है? जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। फूलदेई में 7, 15 और 30 दिन तक ये मनाया जाता है, मतलब कहीं कहीं पे 7 दिन, कहीं कहीं पे 15 दिन और कहीं कहीं पे 30 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और हिंदू नव वर्ष जो होता है उसके पहले दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है, चैत मास के पहले दिन से। ठीक है, विखोती या विषुवत संक्रांति वैशाख माह के पहले दिन में होती है, और फूलदेई कब होती थे? चैत मास के पहले दिन में। हरेला पर्व, ये श्रावण मास के पहले दिन में होती है। संवत्सर प्रतिपदा, ये चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन होती है और हरेला बोया जाता है। देखिए जो पहले दिन है आप याद कर लीजिए कौन सा किस चीज़ में हो रहा है। चैत मास में फूलदेई, वैशाख में विखोतिया विषुवत संक्रांति, श्रावण मास में हरेला, और चैत्र शुक्ल के पहले दिन क्या होता है? संवत्सर प्रतिपदा। खतुड़वा त्यौहार कुमाऊं में अश्विनी मास की संक्रांति को होता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, और इसको पशुओं का त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है, गै विहार भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? गै विहार। रक्षाबंधन हम सभी को पता है, रक्षा पुण्यो भी बोला जाता है इसको उत्तराखंड में। बैसी, बैसी नाम ही बता रहा है, 22 दिन तक मंदिरों में लोग सात्विक जीवन बिताते हैं, मतलब ना शराब और ना मांस मदिरा, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सात्विक जीवन, मतलब खाने पीने में ही नहीं, बोल चाल में भी और रहन सहन में भी सब कुछ सात्विक जीवन की तरह वो वहाँ पे जीते हैं। फिर आता है हमारा चैनतोल, ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और देवल समेत की इसमें पूजा की जाती है। आठू क्या होता है? गोरा महेश्वर की इसमें पूजा की जाती है। कलाई में जब फसल कटती है तो उसके उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि पर्व मनाया जाता है। सारा, ये नंदा देवी के दूतों की आराधना होती है इसमें। और बिरोली में क्या होता है? संतान कल्याण के लिए पूजा होती है, जिनको संतान नहीं होती है वो बिरोली त्यौहार में जाते हैं, यानी कि बिरोली पूजा में जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। जागड़ा, जागड़ा में महासू देवता की पूजा होती है। नुनाई में, नुनाई का होता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। मेले और पर्व, ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंदा देवी जो मेला होता है वो अल्मोड़ा में लगता है, और गढ़वाल और कुमाऊं में हर साल ये मनाया जाता है। ठीक, श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में 1 महीने तक ये चलता है, और संतान प्राप्ति के लिए यहाँ भी महिलाएं हाथ में दिया लेती हैं और उनको, जो भगवान होते हैं उनको मनाती है कि हमें संतान दे दो। ठीक है, श्रावणी मेला। और बिरोली भी किस लिए होता है? संतान प्राप्ति के लिए। सोमनाथ मेला, वो मेला नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से त्यौहार है। ठीक है, ये मेला है, श्रावणी मेला है और बिरोली त्यौहार है। सोमनाथ मेला, ये अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पे पाली पचाऊ क्षेत्र में मासी जो जगह है वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, पहली रात को क्या होता है? सल्टिया मेला। दूसरी रात को ठुल कौथिक, इसको बड़ा मेला भी बोलते हैं, और तीसरी रात को चन कौथिक, जिसको छोटा मेला बोलते हैं। फिर आता है हमारा गणनाथ मेला, आप सभी को पता है अल्मोड़ा में मनाया जाता है, और अल्मोड़ा की गणनाथ या तालुका क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, स्यालदह विखोती मेला, स्यालदह विखोती मेला भी अल्मोड़ा के द्वारहाट में मनाया जाता है, और इसको जोड़ा, और इसमें क्या होता है? जोड़ा और पगनौल गीत गाए जाते हैं। पूर्णागिरी मेले में क्या होता है? चंपावत
टनकपुर और अन्नपूर्णा, इन शिखरों पर ये मेला लगता है। 108 सिद्ध जो हैं हमारे देश में, उनमें से एक सिद्धपीठ है पूर्णागिरि सिद्धपीठ मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, सती की, जो हमारी सती जी थी, पार्वती जी थी, उनकी नाभि गिरी थी। ठीक है, जब शंकर भगवान उनको लेके जा रहे थे। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमारी जब उत्तराखंड सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी परीक्षा वाणी की, उसके बाद हम हिंदी की सीरीज़ शुरू करेंगे, और उसी के साथ में हम एक जीके की सीरीज़ लेके चलेंगे, यानी कि हिंदी और जीके सीरीज़ एक साथ आएंगी। और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको जीके सीरीज़ चाहिए या मैथ सीरीज़ चाहिए उसके साथ। तो हिंदी की तो आएगी आएगी, उसके साथ हम एक अन्य सीरीज़ शुरू करेंगे, वो आप कमेंट में बता देना आपको किस चीज़ की चाहिए। ठीक है, वैसे जहाँ तक उम्मीद है जीके की होगी, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ी कौथिक और बगवाल मेला, ये चंपावत के देवीधुरा में लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि पत्थरों की वर्षा होती है, लोग दो गुटों में बट जाते हैं और पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। फिर 2013 से क्या हो गया था कि यहाँ पे पत्थरों की जगह फूल बरसने शुरू हो गए थे। तो वहाँ पे मतलब अनहोनियाँ होनी शुरू हो गई थी कि ऐसे फूल बिखर रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अब फिर से पत्थर शुरू हो गई है। 4 ग्रुप में वहाँ पे लोग बंटते थे, चमियाल, वलिख, गहड़वाल और लमगड़िया। ये क्वेश्चन आ रखा है, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो चमियाल, वलिख, गहड़वाल और लमगड़िया, ये 4 ग्रुप होते हैं वहाँ पे। लड़ी धुरा मेला, ये भी चंपावत के बाराकोट में मनाया जाता है और पद्मा देवी मंदिर में होता है लड़ी धुरा मेला। मानेश्वर मेला चंपावत के मायावती में होता है। थल मेला बालेश्वर पिथौरागढ़ में होता है। 13 अप्रैल 1940 से ये शुरू हुआ था, और क्यों हुआ था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में, मतलब उपलक्ष्य नहीं बोल सकते, उसी की याद में, स्मृति में ये मेला मनाया जाता है। डोलजीवी मेला, ये हम सभी को पता है, पिथौरागढ़ में जब काली और गौरी नदी मिलती है तो वहाँ पे मेला लगता है। इसको जौलजीबी, मतलब जगह का नाम भी जौलजीबी ही है, और ये 1914 से शुरू हुआ है। और कब से कब लगता है ये, 14 से 19 नवंबर तक। चैती या बाला सुंदरी मेला, आप जब काशीपुर जाओगे तो वहाँ पे एक कुंडेश्वरी देवी मंदिर है, वहाँ पे बाला सुंदरी जी का मेला लगता है। और मतलब चंद्रा जाओ की जो थी, ये कुल देवी थी। ठीक है, माघ मेला, ये बाड़ाहाट के थोल में लगता है, उत्तरकाशी में, 14 जनवरी। ठीक है, इन मेलों के बारे में इतना ही है। देखो, अगर परीक्षा वाणी में देखोगे तो ज़्यादा डीप नहीं है, साइड बुक में देखोगे तो और ज़्यादा डीप मिलेगा। ठीक है, तो अभी जितना दे रखा है उतना पढ़ो। विश्व मेला हम सभी को पता है, विषुवत संक्रांति के दिन कहाँ लगता है, उत्तरकाशी। और थोड़ा मतलब थोड़ा एरिया इसका कहाँ पे लगता है, मतलब थोड़ा बहुत में छोटा मोटा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। ठीक है, इसको धनुष बाण युद्ध भी बोलते हैं, धनुष बाण। और इसमें क्या होता है, ठोटा खेला जाता है, यानी कि ठोटा एक खेल होता है, वो खेला जाता है। और जिसमें भाग लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, गेटोरी। क्या बोला जाता है, गेटोरी। गेंदा कौथिक, ये भटपुड़ी देवी मंदिर पौड़ी में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये भी पौड़ी में लगता है, कमलेश्वर मंदिर में। दंगल मेला पौड़ी में लगता है, सतपुली में, महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, चंद्रवदनी मेला, गढ़वाल के 4 शक्तिपीठों में से एक है चंद्रवदनी, अप्रैल में लगता है। रणभूत कौथिक मेला, ये टिहरी में ठेला गांव में लगता है, और भूत नृत्य इसमें होता है, मतलब एक भूत नृत्य होता है, एक तरीके का डांस होता है, वो इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हरियालीपुड़ा, ये कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में लगता है। तिमूड़ी मेला जोशीमठ में लगता है। गोचर मेला 1943 से इसकी शुरुआत की गई, किसके द्वारा, बर्नेडी के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, नुनाई मेला देहरादून के चक्राता में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो भेड़ बकरी पालने वाले होते हैं उनके नाम से मेला लगता है। ठीक है, मीठा रोट बांटा जाता है, जो आपको पता होगा कि जो मंगलवार का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, वो मीठा रोट खाते हैं, तो उसका प्रसाद मिलता है यहाँ पे, जिसको शिखा प्रसाद भी बोलते हैं, और ये भगवान शिल गुरु जी को अर्पित होता है। ठीक है, टपकेश्वर मेला, ये देवधारा नदी जो है हमारे देहरादून में, उस पे लगता है। भद्रराज देवता का मेला कहाँ लगता है, मसूरी के निकट। ठीक है, झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है, होली के 5वें दिन लगता है, और 15 दिनों के लिए लगता है। और क्यों लगता है ये, जो गुरु राम राय जी थे हमारे, उनके जन्म दिवस के
अवसर पर। ये बहुत शॉर्ट में लिख रखा है तो आपको समझना पड़ेगा। अब जो आपकी बुद्धि है वो विकसित हो चुकी है, तो किताबी लैंग्वेज से हट के अगर जब आप शॉर्ट नोट्स पे आओगे कि एक दिन में आप पूरी पूरी परीक्षावाणी पढ़ दो, जब तक ऐसे नोट्स नहीं बना लोगे ना, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में टाइम नहीं होता आपके पास। कम कभी कभी ऐसा होता है कि दो एग्ज़ाम 15-15 दिनों के गैप में हो जाते हैं, तो 15 दिनों में आप क्या तैयारी कर लोगे, क्या रिवीजन कर लोगे? तो उसमें ऐसा चाहिए कि 1 या 2 दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। जिस दिन सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बस सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि उससे हमें भी क्या होता है कि थोड़ा हौसला मिलता है और अच्छे कंटेंट डालने के लिए। ठीक है। उत्तरायणी मेला और घुघुतिया बयार मेला, ये मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड में लगता है। क्यों लगता है ये? क्योंकि 1921 में, आप सभी को पता है, कुली प्रथा का अंत हुआ था बागेश्वर में सरयू नदी के तट पे। पहले बागेश्वर में लगता था ये। 1929 में गांधी जी यहाँ पे आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। ठीक है। हिमालय महोत्सव के नाम से कौन सा उत्सव जाना जाता है? नोठा कौथिग। और गेंदी के खगोटी उत्सव में क्या होता है कि चौफला नृत्य और झुमेलो नृत्य होते हैं। मतलब ये आपके क्या है कि बेसिक जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो है। हिल यात्रा उत्सव, हिल यात्रा, हिल का मतलब क्या होता है कि दलदली भूमि में यात्रा, यानी कि यात्रा करना। ठीक है। उत्सव कहाँ होता है? पिथौरागढ़ के सोरो घाटी में। और किसकी देन है? पश्चिमी नेपाल की। यहाँ पे विशिष्ट जो हमारी नाट्य शैली है उसमें ये उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ पे स्वांग नृत्य होता है। ठीक है। रामायण उत्सव 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। अमूर्त अलग होता है, मूर्त अलग होता है। 2 तरीके के सांस्कृतिक धरोहर होती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है। कंडाली उत्सव, ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। अब बात करते हैं यात्राओं की। ठीक है। कैलाश मानसरोवर, ये जून के पहले सप्ताह से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक होती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इंग्लिश में लिख रखा है, या भैया आपने इंग्लिश में लिख रखा है, तो मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ ना, उस चीज़ को सुनो। देखो, नोट्स मैंने जो बनाए थे वो अपने अकॉर्डिंगली बनाए थे। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, और जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ इंग्लिश में ईजी रहेगा तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको सुनो मेनली। तो जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के आखिरी सप्ताह तक ये यात्रा होती है। कौन कराता है इसको? भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी। ठीक है। धारचूला से नवी ढांग, ये भारत का अंतिम शिखर स्थल है। कौन सा? नवी ढांग। ठीक है। धारचूला से नवी ढांग गया, और नवी ढांग से लिपुलेख और फिर तिब्बत। ठीक है। पूरी जो इसकी दूरी है वो 160 किलोमीटर की है, और इसमें 40 दिन लगते हैं। कैलाश में क्या है कि काले पत्थर है, और बनावट किसकी तरह है? शिवलिंग की तरह है। ठीक है। कैलाश से मानसरोवर झील 32 किलोमीटर दूर है। 1962 से पहले क्या होता था कि यहाँ पे बिना वीज़ा की यात्रा होती थी। फिर क्या हो गया कि यात्रा जो होने लगी 1962 में, आपको पता है चीन और भारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद से नीति दर्रे और किंगरी विंगरी दर्रे से यात्रा होने लगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकी, और 1981 के बाद ये लिपुलेख दर्रे से होने लगी। नंदा राज जात यात्रा बहुत ही फेमस है। 2 हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। ये गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त यात्रा है। 280 किलोमीटर की यात्रा है। नंदा देवी मंदिर नौटी में, जो कांसवा गांव में पड़ता है और चमोली में पड़ता है, वहाँ से जो होमकुंड है वहाँ तक जाती है ये यात्रा। ठीक है। नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक 19 से 20 दिन की जो है ये यात्रा होती है। 19 से 20 दिन इसमें लगते हैं, और प्रत्येक 12 वर्ष कंडाली उत्सव की तरह ये मनाई जाती है। कांसुआ गांव के राजकुंवर द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, और पार्वती की विदाई के रूप में मनाई जाती है, यानी कि पार्वती की विदाई हो गई है। ठीक है। आगे क्या होता है कि 4 सींग वाला मेढ़ा चलता है, जिसको बकरा बोलते हैं मेढ़ा को, और पीछे छंतौली चलती है जो रिंगाल से बनी होती है, एक तरीके की लकड़ी होती है। ठीक है। 10वां पड़ाव नंद केसरी होता है, जिसमें कुआओं के लोग जुड़ते हैं। 13वां पड़ाव बाण होता है, जिसमें लाटू देवता शामिल होते हैं। और यहाँ पे गांव या बस्ती का अभाव शुरू हो जाता है, यानी गांव और बस्तियाँ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आगे क्या होता है कि जंगल और जंगल। ठीक है। बेदनी कुंड, यहाँ पे ब्रह्म कमल से पूजा होती है। निराली धार
उसमें क्या होता है, पातर नचौड़ियाँ, यानी कि पत्थर का घेरा बनाया जाता है। ठीक है, पत्थर का ऐसे घेरा बनाया जाता है, इसको निराली धार में होता है ये। जेरांगली दर्रा पार करके शिला समुद्र, जो हमारा 16वां पड़ाव है, वो आता है। होमकुंड में त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है। जो होमकुंड है, जब वहाँ पे यात्रा पहुँचती है तो वहाँ पे कहाँ पे यात्रा रुकती है, जो त्रिशूल पर्वत है उसकी तलहटी में होमकुंड जगह है, वहाँ पे यात्रा रुकती है और वहीं पे इसकी आखिरी पड़ाव है। ठीक है, नंदा राजात यात्रा ये छोटी वाली है, ये करुड़ मंदिर से वेदनी बुग्याल तक है। देखिए बड़ी सब याद कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन छोटी कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, क्योंकि उसका इतना महत्व नहीं रहा। तो छोटी आ सकती है एग्जाम में, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, करुड़ मंदिर से बेदनी बुग्याल। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ये उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा बोला जाता है इसको, और ये घुतू से भृगुगंगा तक चलती है। ठीक है, देवोरा यात्रा, ये पिथौरागढ़ में है, मतलब होती है, और 1 से 1.5 साल इसमें समय लगता है। 1 से 1.5 साल बाद होती है ये, उसके अंतराल में होती है। पवाली काठा यात्रा, और यहाँ से केदार यात्रा, मतलब पवाली कांठा से केदार यात्रा, ये 29 किलोमीटर की यात्रा होती है। टिहरी से रुद्रप्रयाग जाते हैं इसमें अगस्त से सितंबर के बीच में। सहस्त्रताल महासरताल यात्रा, टिहरी, महासरताल और फिर सहस्त्रताल, ये 3 पड़ाव पड़ते हैं। टिहरी, महासरताल बूढ़ा केदार में, और सहस्त्रताल उत्तरकाशी में ये यात्रा के पड़ाव हैं। ठीक है, वारुणी पंचकोसी यात्रा 15 किलोमीटर की है और 1 दिवसीय है, यानी कि 1 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अब पढ़ते हैं आभूषण। कान में क्या पहनते हैं उत्तराखंड के लोग, मूरखली, बुजनिया तुगियल, कुंडल या कर्णफूल या और गोरज। ठीक है, नाक में फूली, नथुली या नथ, बुलाक या फुल्ली। गले में तिलहरी, चंद्रहार, हंसुला, गुलबंद, चरे या चर्प। ठीक है, कमर में कमर जोड़ी और तगड़ी। हाथ में धगुला या खंडवे, गुंठिया, ठुआक और गोखले। कलाई में पौंछी। पैर में पोंटा, झावर, अमृति तार, पैजवी, इमरती, पवलिया या बिछुए जिसको बोलते हैं, कंडवा और मधुबन। कंधे में सियूण और सांगल। ठीक है, ये बेसिक क्या है, आपके ज्वेलरीज हैं, और बस थोड़ा सा बचा है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। सांस्कृतिक संस्थान, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में 2004 में। संस्कृत अकेडमी कहाँ है, हरिद्वार में है। जयराम आश्रम संस्कृत विद्यालय पे बनी हुई है। और विज़न क्या है इसका, दुनिया की सबसे बेस्ट संस्कृति, मतलब संस्कृत लाइब्रेरी बनाना। ठीक है, राज्य अभिलेखागार ये देहरादून में है। रंगमंडल देहरादून में है और अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य अकेडमी 2003 में इसकी स्थापना हुई और अल्मोड़ा में है। ठीक है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून में है। और इसके अलावा जो इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में। इसी के साथ दोस्तों आपके 9 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, और अगला चैप्टर हम 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने जो सगे संबंधी है उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले और मैं बहुत अच्छे, इससे और अच्छे, इनमें थोड़ा और सुधार करके वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी या थोड़ी उपयोगी होंगी आपके लिए, मेरे नोट्स उपयोगी होंगे, शॉर्ट नोट्स, तो आप थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले और मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं जल्दी, और तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।